हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑफ स्टंप विद फहद जावेद। भाई मेरे यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है जिसके बाद मैं मजबूर हो गया ये वीडियो करने के ऊपर, क्योंकि वो कमेंट देख के मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे पीएसएल फैंस को इस बात का एहसास ज़रूर है कि पीएसएल की प्रोडक्शन क्वालिटी नीचे गई है, पीएसएल के प्लेयर्स की क्वालिटी नीचे गई है, पीएसएल के स्पॉन्सर्स की क्वालिटी नीचे गई है, लेकिन शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये सब आखिर हुआ क्यों है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं पीएसएल की स्पॉन्सरशिप टीम में 3 साल काम कर चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी इंसाइट्स के थ्रू मैं आपको ये सारे रीज़न्स बता सकूँ कि ये आखिर हुआ क्यों है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इनके कमेंट की तरफ कि वो कमेंट आखिर था क्या। तो एसएन इरफान साहब पूछते हैं यूट्यूब पे कमेंट्स में कि since you've been involved with PSL at some level, would you please explain why has viewing experience as a whole nosedived, especially since the league came back to Pakistan? यानी वो ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि आप PSL की मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं, तो वो क्या वजह है कि PSL की प्रोडक्शन क्वालिटी नीचे गई, ख़ास तौर पे तब जब ये लीग यूएई से पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी। उसके बाद वो आगे पूछते हैं कि द ब्रांड इंटीग्रेशंस वर सो इम्प्रेसिव, ओप्पो सेल्फी मोमेंट्स, उबर कार रेस, बूम बूम शॉट ऑफ द मैच, कतर हाई फ्लाइंग कैच वर्सेस नाउ टपाल टी लाउंज, जाइंट प्रोडक्ट डिस्प्लेस फॉर जे डॉट ओसाका इनवरेक्स। यानी वो ये पूछ रहे हैं कि पहले जो ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स भी थे उनकी इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी नज़र आती थी ग्राउंड के अंदर, जैसे उबर कार रेस वाली एक्टिविटी होती थी, बूम बूम शॉट ऑफ द मैच होता था, पेप्सी कैच अ करोड़ होता था। और अब क्या है, अब सिर्फ आपको टपाल टी लाउंज नज़र आता है, बड़े बड़े प्रोडक्ट डिस्प्लेस नज़र आते हैं, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं नज़र आती जो आपको पहले नज़र आया करती थी। उसके बाद इनका आखिरी सवाल ये है कि आई अंडरस्टैंड दैट देयर हैज़ बिन लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन PCB's टॉप टियर ओवर द ईयर्स, बट मोस्ट ऑफ द मिड टियर मैनेजमेंट लुक्स द सेम, सो वाई हैज़ दिस हैपेंड। तो वो ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है कि पीएसएल की टॉप मैनेजमेंट चेंज हुई है, लेकिन मिडिल मैनेजमेंट तो वही है, तो क्या वजह है कि इतने सीजन्स के बाद भी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सके। तो हम इनके सवाल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सेगमेंट की, जो वो पूछते हैं कि पीएसएल की प्रोडक्शन क्वालिटी क्यों नीचे चली गई। अच्छा, पीएसएल की प्रोडक्शन क्वालिटी नीचे जाने से मुराद ये है कि अभी भी अगर आप यूट्यूब पे जाएं और पीएसएल के पुराने सीजन्स उठा के देखें, यानी सीज़न 1, सीज़न 2, इनके मैचेस आप जब उठा के देखेंगे तो इनकी जो आपको पिक्चर क्वालिटी, इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी जो नज़र आती है, और अब अगर आप जो आजकल हो रहे हैं पीएसएल के मैचेस, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, उनकी वीडियो क्वालिटी उठा के देखें तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि पहले वाले सीजन्स की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी और अभी वाले सीजन्स की क्वालिटी उस जैसी नहीं है कि जैसे पहले हुआ करती थी। क्या वजह है कि क्वालिटी बेहतर होने के बजाय नीचे आती गई? तो इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि जब पीएसएल शुरू हुआ था तो ये शुरू हुआ था दुबई और शारजा क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस हुआ करते थे, और उस वक्त प्रोडक्शन हाउस जो हायर किया था पीसीबी ने, उसका नाम था सनसेट एंड वाइन, जो यूके बेस्ड प्रोडक्शन हाउस था। और ये कोई मामूली प्रोडक्शन हाउस नहीं, ये एक अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन हाउस था जो स्पेशलाइज करते थे स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में। इनकी अगर आप मैचेस उठा के देखें तो जो सीज़न 1, सीज़न 2 में आप इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखेंगे तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि कैमरा क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी, वो कैमरा ज़्यादा अच्छा यूज़ करते थे, बल्कि उसकी वजह यह है कि इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती थी, इनके पास एक्सपीरियंस होता था कि कैमरास किधर प्लेस करने हैं, लाइटिंग किधर डालनी है, ग्राफिक्स किस तरह से डिज़ाइन करने हैं। यानी आप जो स्कोर बोर्ड देखते हैं, जो प्लेयर्स का डेटा देखते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है, उसके पीछे भी डिज़ाइनिंग होती है, उसकी एक क्वालिटी होती है जो उस प्रोडक्शन हाउस के पास ज़्यादा बेहतर थी और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते थे। उसके अलावा स्लो मोशन, अल्ट्रा स्लो मोशन टेक्नोलॉजी होती थी, लाइट के एंगल्स होते थे कि लाइट की प्लेसमेंट किधर होनी है, एक्शन रीप्लेज आपको बहुत अच्छे नज़र आते थे। वो उसकी वजह ये थी कि वो जो यूके बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी थी सनसेट एंड माइन, वो स्पेशलाइज करती थी स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में। एक अवार्ड विनिंग प्रोडक्शन हाउस था वो, जिस के पास प्रोडक्शन राइट्स थे पीएसएल के शुरू के सीजन्स के। अनफॉर्चुनेटली जब पीएसएल शिफ्ट हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद उस प्रोडक्शन हाउस ने कर लिया बैकआउट, जिसके बाद पीएसएल को
लोकल प्रोडक्शन हाउस हायर करना पड़ा था पाकिस्तान में प्रोडक्शन करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली उस प्रोडक्शन हाउस के पास ना उस लेवल के कैमरास थे, ना उस लेवल का एक्सपीरियंस था कि लाइट्स किधर प्लेस होनी है, ना उस लेवल के डिज़ाइनर्स थे उनके पास कि वो स्कोर बोर्ड डेटा को उस तरह से डिज़ाइन कर सकें, उस तरह से डिस्प्ले कर सकें स्क्रीन पे जिस तरह से सनसेट एंड वाइन किया करती थी। और ये वो वजह है कि आपको पुराने सीजन्स में और अब वाले जो सीजन्स हैं पीएसएल के, उसमें क्वालिटी का एक बहुत फ़र्क आपको नज़र आता है। सनसेट एंड वाइन का बैकआउट करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि उनको लगता था कि पीसीबी शायद उनको वो लेवल ऑफ सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकेगा जो उनको यूएई में मिलती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर पीसीबी पीएसएल प्लेयर्स को अश्योरिटी दे सकता है कि उनको ए ग्रेड सिक्योरिटी मिलेगी पाकिस्तान में आके, तो क्या वजह है कि पीएसएल आज तक कन्विंस नहीं कर सका सनसेट एंड वाइन को कि हम आपको भी वो लेवल ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हैं जो हम प्लेयर्स को दे रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पीसीबी ने भी और पीएसएल ने भी इस बात पे डिसाइड किया कि हमें अपने लोकल प्रोडक्शन हाउसेस को सपोर्ट करना चाहिए और लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम मेंटेन नहीं कर पाए, ना उसको मैच कर पाए हैं आज तक। तो ये तो सबसे पहली बात का जवाब है इनका कि प्रोडक्शन क्वालिटी क्यों नीचे गई। अच्छा, उसके बाद इनका जो दूसरा सवाल है वो है ब्रांड इंटीग्रेशंस के ऊपर। आप जो देखते हैं कि पहले जिस तरह से ऊबर कार रेस वाली एक्टिविटी हो रही होती थी, पेप्सी कैच अ करोड़ वाली एक्टिविटी हो रही होती थी, अब इस तरह की मॉडर्न और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ क्यों नहीं होती? और क्या वजह है कि सिर्फ अब प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े डिस्प्ले लगा दिए जाते हैं, टी लाउंजेस बना दिए जाते हैं? उस तरह की क्रिएटिविटी क्यों नहीं जो पहले ब्रांड्स किया करते थे? तो उसकी भी सीधी सीधी वजह यह है क्योंकि मैंने स्पॉन्सरशिप टीम में काम किया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो मुंह उठा के कोई भी कीमत दे देते हैं पीसीबी को और बोलते हैं कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप हमारे स्टिकर लगा देना, हमारा लोगो इधर प्लेस कर देना। इस तरह से नहीं होता है। जो स्पॉन्सरशिप होती है उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जिसके बाद स्पॉन्सर्स एक इन्वेस्टमेंट करते हैं पीएसएल के अंदर। जितने भी आप स्पॉन्सर्स देखते हैं, HBL, पेप्सी, जे डॉट, इनवरेक्स, KFC, जितने भी ये सारे स्पॉन्सर्स हैं वो पूरी कैलकुलेशंस करते हैं इस चीज़ की, जिसमें वो ये देखते हैं कि मैचेस कितने होंगे, कौन से टीवी चैनल्स इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, डिजिटल के ऊपर कौन से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे जो इसको दिखाएंगे, कितनी व्यूअरशिप आएगी उनमें और कितने लोग आएंगे ग्राउंड में मैचेस देखने। ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट डिसाइड होती है ब्रांड्स की तरफ से कि हम इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं इसमें, क्योंकि हमारे कंपनी को, हमारे ब्रांड को इतना एक्सपोजर मिलेगा इसके थ्रू। तो होता यह है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ज़्यादा फिर ब्रांड एफर्ट डालता है उस चीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ब्रांड्स को ये पता होगा कि मैचेस यूएई में हो रहे हैं, बहुत सारा क्राउड आएगा, डिजिटल के ऊपर बड़ी व्यूअरशिप मिलेगी, जो टॉप टियर टीवी चैनल्स हैं वो इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ब्रांड्स ज़्यादा पैसे लगाते हैं उसके अंदर। जब ब्रांड्स ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो वो फिर अपने कंपनी की ज़्यादा टीम को उसके पीछे लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ब्रांड 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है पीएसएल में, तो वो 10 लोगों की टीम लगाएगा जो उसकी स्पॉन्सरशिप को मैनेज करें। अगर एक ब्रांड 50 लाख रुपए लगा रहे तो वो 5 लोगों को असाइन करेगा अपनी टीम से कि वो उसकी स्पॉन्सरशिप को मैनेज करें। तो जितनी कम इन्वेस्टमेंट होगी उतने कम लोग डिप्लॉय होते हैं स्पॉन्सरशिप्स को मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से होता फिर ये है कि क्रिएटिविटी कम हो जाती है और एग्जीक्यूशन की क्वालिटी फिर कम हो जाती है उसमें। जितना ब्रांड ज़्यादा इन्वेस्ट करता है उतनी ज़्यादा टीम इसके ऊपर काम कर रही होती है टू मेक श्योर कि उनकी ब्रांडिंग, उनकी स्पॉन्सरशिप सक्सेसफुल हो। और यही वो वजह है कि आप देखते हैं कि अब ना ब्रांड्स उतना ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ना उतनी ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ना उतनी क्रिएटिविटी आपको नज़र आती है जो पहले नज़र आया करती थी। अभी अगर आप देखें तो पेप्सी कैच अ करोड़ नहीं होता, क्योंकि पेप्सी को पता है कि कैच अ करोड़ के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि क्राउड आए स्टेडियम्स के अंदर। अब क्राउड है ही नहीं अगर, तो कैच अ करोड़ वाली एक्टिविटी कैसे हो सकती है? इसी वजह से पेप्सी भी मजबूर हो जाते हैं कि वो सिर्फ अपना लोगो ही लगा दे फिर ग्राउंड के अंदर। सो जब तक क्राउड नहीं आएगा, जब तक व्यूअरशिप नहीं आएगी, तो ब्रांड्स भी उस तरह से ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना इतनी ज़्यादा टीम्स डिप्लॉय करेंगे, ना उस लेवल की क्रिएटिविटी आपको फिर नज़र आएगी उसके अंदर। तो ये इनके दूसरे सवाल का जवाब था कि ब्रांड्स की इंटीग्रेशन उस तरह से क्यों नहीं हो रही जिस तरह से पहले हुआ करती थी। जो इनका आखिरी सवाल है वो बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि
जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है पीसीबी और पीएसएल के ऊपर। तो मैं आपको इसकी बहुत छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि 2024 में जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे पीसीबी के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पीएसएल को उन्होंने ख़त्म करना है और एक नई लीग शुरू करनी है जो T10 लीग की तरह की कोई लीग होगी। अब इसमें बहुत सारे रीज़न्स आ जाते हैं। आपको पता है कि पीसीबी पॉलिटिकली थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है और पीएसएल को समझा जाता है कि वो प्रोडक्ट है और ब्रेन चाइल्ड है नजम सेठी का। अब कोई भी चेयरमैन आता है तो वो कोशिश करता है कि कुछ नया करे और अपनी कोई चीज़ प्रमोट करे जिसकी वजह से उसका नाम हो। तो शायद ज़का अशरफ कंफर्टेबल नहीं थे नजम सेठी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उसमें तारीफ़ फिर नजम सेठी की ही होनी थी। तो ज़का अशरफ ने सोचा कि क्यों ना कुछ नया करें और एक T20 लीग को ख़त्म करके हम T10 लीग करा लेते हैं। अब हुआ उसमें यह कि इसकी प्लानिंग में इतना टाइम निकल गया कि पीएसएल की विंडो, पीएसएल का टाइम करीब आ गया। जब पीएसएल में 2 महीने रह गए तो पीसीबी ने रियलाइज़ किया कि हमारे पास अब उतना टाइम बचा नहीं है कि हम कोई नई लीग शुरू करवा सकें, तो क्यों ना हम फिर पीएसएल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। अब क्योंकि पीएसएल की तरफ से इतना डिले हो गया था तो जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो ऑलरेडी साइन अप कर चुके थे दूसरी लीग्स के लिए, जिसमें आईपीएल भी आता है, दूसरी लीग्स भी आती हैं। क्योंकि पीएसएल ने उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, डिले बहुत हो गया था, तो सारे क्रिकेटर्स ने सोचा कि ठीक है हम किसी और लीग के साथ काम कर लेते हैं, पीएसएल तो पता नहीं होगी या नहीं होगी। और उस वजह से जब पीएसएल लास्ट मोमेंट पे इनको एग्जीक्यूट करनी पड़ी 2024 में, तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो बिजी हो गए थे दूसरी लीग्स में। पाकिस्तान के पास इवेंचुअली पीएसएल में वो प्लेयर्स आए जिनकी कोई किसी लीग में ड्यूटी नहीं थी, जो लेफ़्ट ओवर प्लेयर्स बच गए थे वो आए फिर आपके पास, जिसकी वजह से जो क्रिकेट की क्वालिटी है पीएसएल में वो बहुत डैमेज हुई उस सीज़न में। और वो सीज़न है और आज का सीज़न है, उस लेवल के क्वालिटी क्रिकेटर्स पीएसएल में आज तक नहीं आ सके। अभी भी जो आप सीज़न देखेंगे पीएसएल 11 का, उसमें भी आपको ज़्यादातर रिटायर्ड क्रिकेटर्स नज़र आते हैं या वो क्रिकेटर्स नज़र आते हैं जिनकी अपनी T20 इंटरनेशनल साइड में जगह नहीं बनती है। ये वो वजह है कि हमारे पीएसएल क्रिकेट की मैनेजमेंट इस तरह से नीचे गई है और जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी नीचे गई है। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट होता है जब मैनेजमेंट चेंज होती है, उसका जो इम्पैक्ट होता है पीएसएल के ऊपर वो इस तरह से होता है। उसके बाद वाली जो मैनेजमेंट आई उसका एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि उन्होंने फ़ैसला किया कि हम पीएसएल को आईपीएल के साथ साथ कराएंगे। और वो दिन है, आज का दिन है कि पीएसएल आईपीएल के साथ साथ हो रहा है और जो सारे इंटरनेशनल टॉप टियर क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल खेल रहे होते हैं, पीएसएल के पास लेफ़्ट ओवर क्रिकेटर्स रह जाते हैं। और ये आई थिंक ये बहुत बुरा डिसीजन था कि पीएसएल को आईपीएल के साथ साथ करवाना। और अभी भी आप अगर देखें पीएसएल की और आईपीएल की क्वालिटी को तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा उसमें। तो अफसोस के साथ यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि पीएसएल का डाउनफॉल सिर्फ एक लीग का डाउनफॉल नहीं, ये एक हमारा इंटरनेशनल प्राइड प्रोजेक्ट था जिसका डाउनफॉल हमें नज़र आया है ओवर द सीजन्स जो हुआ है। और उसकी वजह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन प्राइमरीली इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बर्डन जाता है पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर। अभी भी ऐसा नहीं है कि पीएसएल वापस अपना स्टैचर नहीं बना सकती है, वापस नंबर 2 लीग नहीं बन सकती, इसकी कोई वजह नहीं है। पीएसएल अभी भी बन सकती है, लेकिन सिर्फ पीएसएल को और पीसीबी की मैनेजमेंट को चाहिए कि वो टाइमली डिसीजंस ले और तगड़े डिसीजंस ले। ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीएल को हेड ऑन लें और आईपीएल के साथ साथ आप टूर्नामेंट करवाएं अपना। अभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड्स को बोलें कि वो कम इन्वेस्टमेंट करें, क्राउड्स को आप हटा दें। अभी भी आप अगर आज से तैयारी कर लें नेक्स्ट लीग की तो आप अभी भी बहुत अच्छी लीग करवा सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कि आप टाइमली डिसीजंस ले सकें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि जब पीसीबी ने इस सीज़न ये डिसाइड कर लिया था कि क्राउड नहीं आएगा मैचेस देखने, तो पीसीबी अगर चाहता तो कर सकता था कि क्राउड का जो सिटिंग एरिया है जो खाली पड़ा हुआ था वहाँ पे पैनाफ्लेक्सेस लग सकते थे, डिजिटल बोर्ड्स लग सकते थे, लोगोस लग सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बैनर्स लग सकते थे जिससे स्टेडियम को सजाया जा सकता था। लेकिन पीएसएल की मैनेजमेंट ने टाइमली वो डिसीजन लिया नहीं। इस वजह से अगर आप पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी भी देखें, अभी वाले मैचेस भी देखें, तो आपको एक खाली स्टेडियम नज़र आता है जिसको बहुत आराम से भरा जा सकता था। और अगर आपने इस चीज़ की एग्जांपल देखनी है तो आप आईपीएल 2020 देखें जो इंडिया ने कोविड के टाइम पे कराया था, जिसमें क्राउड नहीं था, लेकिन उन्होंने ग्राउंड्स को ऐसे डेकोरेट किया था कि वो लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल लेवल की लीग हो रही है। और अगर आप अभी के पीएसएल को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल लेवल की लीग नहीं बल्कि एक डोमेस्टिक
पीसीबी का कोई टूर्नामेंट चल रहा है। आई ऑनेस्टली होप कि PSL 12 तक ये सारे मसले सॉर्ट आउट हो सकें और हम PSL को वापस उस स्टैचर पे देख सकें जो हमने PSL 1 और PSL 2 में देखा था, जब PSL को डायरेक्टली IPL से कंपेयर किया जाता था। एंड आई होप PSL वापस अपने उस स्टैचर पे आ सके। आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डू यू थिंक कि PSL अब भी उस स्टैचर को वापस हासिल कर सकता है या नहीं? एंड मोस्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब टू द चैनल